अच्छा, हर त्योहार ना अपने आप में एक कहानी कहता है। कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं सितारों से, आत्मा से, तो कुछ की जड़ें होती हैं हमारी धरती और हमारी फसलों में। तो आज हम भारत के दो बिल्कुल अलग-अलग त्योहारों की दुनिया में चलेंगे। एक है लद्दाख का लोसर और दूसरा असम का बिहू, और देखेंगे कि ये त्योहार अपने लोगों के बारे में क्या बताते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, किसी भी कल्चर का मतलब किसी भी संस्कृति का कैलेंडर बनता कैसे है? क्या इसे आसमान के तारे और आत्मा गाइड करते हैं, या फिर हमारी फसलें और हमारी धरती? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है, और यही हमें लोसर और बिहू की दो एकदम अलग दुनियाओं में ले जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है लोसर, जो नए साल की एक आध्यात्मिक शुरुआत, एक स्पिरिचुअल बिगिनिंग और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। और दूसरी तरफ है बिहू, जो पूरी तरह से खेतीबाड़ी के साइकिल से जुड़ा है, बुवाई, देखभाल और फिर कटाई। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम त्योहार, जमीन और वक्त के रिश्ते को देखेंगे, फिर समझेंगे कि साल का मतलब क्या है। उसके बाद आत्मा और मिट्टी से जुड़े रिचुअल्स की बात होगी। फिर हम दो बिल्कुल अलग डांस की कहानी में उतरेंगे और आखिर में कल्चर की जड़ों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, त्योहार, जमीन और समय। ये हमें ले जाएगा भारत के दो एकदम अलग-अलग कोनों में। एक ओर लद्दाख के ऊंचे ऊंचे दर्रे और दूसरी ओर असम के हरे भरे उपजाऊ मैदान। जरा सोचकर देखिए, एक त्योहार मनाया जा रहा है बर्फ से ढके शांत पहाड़ों के बीच, जहां लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हवा में ही घुली हुई है। और दूसरा त्योहार मनाया जा रहा है हरे भरे फर्टाइल मैदानों में, जहां जिंदगी का हर पल जमीन से जुड़ा है। बस यही ज्योग्राफी, यही जमीन इन त्योहारों को इनका एकदम यूनिक कैरेक्टर देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, साल का मतलब। आखिर इन त्योहारों का असल मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है इन्हें? पहले बात करते हैं लोसर की। इसका मतलब ना बहुत सीधा है। तिब्बती भाषा में लो मतलब साल और सर मतलब नया, तो नया साल। ये त्योहार बस एक साइकिल के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने का प्रतीक है। ये एक तरह से स्पिरिचुअल रिन्यूअल का टाइम है, जो कैलेंडर के हिसाब से चलता है। वहीं दूसरी तरफ बिहू का तो नाम ही खेती से जुड़ा है। कहते हैं कि ये संस्कृत के शब्द बिशु से आया है, जिसका मतलब है आशीर्वाद मांगना, या फिर बी यानी मांगना और हु यानी देना। तो ये एक तरह का लेन देन है। आप मेहनत करते हैं और प्रकृति आपको फसल के रूप में आशीर्वाद देती है। और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। लोसर क्या है? एक बड़ा 15 दिन चलने वाला आध्यात्मिक त्योहार जो नए साल का स्वागत करता है। लेकिन बिहू बिहू कोई एक त्योहार नहीं है। ये तो असल में 3 त्योहारों की एक पूरी सीरीज है, जो खेती के पूरे साल में फैली हुई है। तो चलिए अब आते हैं इन त्योहारों के सबसे दिलचस्प पहलू पर, इनके रिचुअल्स यानी रस्में। एक तरफ आत्मा की शुद्धि के लिए रस्में हैं, तो दूसरी तरफ मिट्टी और जानवरों से जुड़ी रस्में। लोसर का एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल है, मैथो सेरेमनी। इसमें सैकड़ों लोग जलती हुई मशालें लेकर निकलते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये असल में बुरी आत्माओं और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने का एक आध्यात्मिक तरीका है। मतलब रोशनी के जरिए प्योरिफिकेशन। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनियों और प्रार्थना के दियों से जगमगा उठता है, जो इमारतों, घरों, मठों और दुकानों को सजाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं वो माहौल, जब पूरा लद्दाख एक मैजिकल रोशन वंडरलैंड बन जाता है, जहां हर तरफ बस प्रार्थना और उम्मीद की रोशनी होती है। अब बात करते हैं बिहू की लय की। ये असल में धरती की लय है। सबसे पहले मिड अप्रैल में आता है बोहाग बिहू। ये असमिया न्यू ईयर है, वसंत का आगमन है, मतलब खुशी और उल्लास का त्योहार। फिर मिड अक्टूबर में आता है काती बिहू। ये बुआई पूरी होने का समय है, तो ये थोड़ा शांत, उम्मीद भरा वक्त होता है। और आखिर में मिड जनवरी में आता है माघ बिहू, जब फसल कट जाती है, और ये वक्त होता है दावतों और जश्न का। और बिहू की रस्में देखिए कितनी जमीन से जुड़ी हैं। बोहाग बिहू में क्या होता है, किसान अपने जानवरों को मतलब लाइव स्टॉक को नदी या तालाब में नहलाते हैं, उन पर हल्दी और दाल का लेप लगाते हैं, कुछ खास पौधों की टहनियों से उन्हें छूते हैं। जहां लोसर में बुरी आत्माओं को भगाया जा रहा है, वहीं यहाँ किसान अपने उन जानवरों की पूजा कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी का आधार हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति के लिए कितना गहरा सम्मान है।
अच्छा, हर त्योहार की अपनी एक धुन, अपना एक डांस होता है। तो अब बात करते हैं दो नृत्यों की कहानी की, चार्म डांस और बिहू डांस। तो चार्म डांस क्या है? ये एक तरह का मास्क डांस है, जिसे डेविल डांस भी कहते हैं। इसे बौद्ध भिक्षु बहुत रंग बिरंगे, भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनकर करते हैं। पर यह सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक चलती फिरती प्रार्थना है। इसका एक ही मकसद है, बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाना। और दूसरी तरफ है बिहू डांस की आवाज। यहाँ कोई गहरी आध्यात्मिक कहानी नहीं है, यहाँ जिंदगी का संगीत है। ढोल की थाप, पेपा जो भैंस के सींग से बना एक बाजा है, ताल, बांस का टोका, बांसुरी, गोगोना, ये सब मिलकर एक ऐसी एनर्जेटिक धुन बनाते हैं ना कि पूरा का पूरा समुदाय एक साथ नाचने लगता है। ये जश्न की असली आवाज है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, संस्कृति की लयबद्ध जड़ें। चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो बात यह है, लद्दाख का जो लैंडस्केप है, जो दूर दराज ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, उसने वहां के लोगों को अंदर की ओर देखने के लिए, मतलब आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित किया। वहीं असम के जो हरे भरे मैदान हैं, उन्होंने वहां की जिंदगी को खेती के साइकिल से, जमीन से कसकर जोड़ दिया। ये टेबल समझिए कि हमारी पूरी बातचीत का एक निचोड़ है। लोसर का मकसद आध्यात्मिक तिब्बती नया साल, बिहू का खेती का चक्र, लोसर का मेन रिचुअल आग वाला मेथो सेरेमनी, बिहू का जानवरों की देखभाल और अलाव, लोसर का डांस मास्क वाला सिंबॉलिक चार्म डांस, बिहू का सबका साथ में कम्युनल बिहू डांस। थीम भी देखिए, एक तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत तो दूसरी तरफ बुआई, कमी और फसल। लेकिन इतने सारे फर्क होने के बाद भी एक बात है जो दोनों में बिल्कुल एक जैसी है। ये दोनों त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं। ये कम्युनिटी की भावना को, सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं, चाहे वो मठ में एक साथ प्रार्थना करके हो या फिर आग के चारों ओर एक साथ नाच गाकर। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी जिंदगी के जो सबसे जरूरी त्योहार हैं, उन्हें कौन सी लय, कौन सी रिदम शेप देती है? क्या वो मौसम की है, आत्मा की है, या फिर कुछ और ही है?